आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। अवेलेबल जो फ्लो ऑफ टाइम आपको मुयस्सर आया है उसे कैश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। वक्त की साइंस वो फेवर है जिसे ना तो गवर्नमेंट आपको दे सकती है, ना खुद आप अपने जोर बाजू से वक्त की साइंस को अपने काबू में कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैं इस हफ़्ते की जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी गज़ब की है, बहुत उम्दा। लियूज़ अपने बुरे दौर से निकलने के बाद तेज़ी से तरक्की की तरफ गामज़न है और उसमें वक्त, जज्बात, प्लान्स, नेचुरल स्किल्स, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ सभी हिस्सा ले रही हैं। मैं बात को ज़्यादा उलझाने की बजाय इसे आसान रखने की कोशिश करता हूँ एंड पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। इस हफ्ते एक ही कोर इवेंट है जो आपको गैर मामूली दिलचस्पी प्रोड्यूस करके देगा। आपके लिए वीनस जो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है वो कैरियर के एंगल पर ही होगा 6 जून को। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इल्म फल्कियात इस बात पर बहुत ज़्यादा कायल है पिछले कई 100 सालों से कि अगर कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव कैरियर एंगल पर ही हो तो सोर्स ऑफ इनकम में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के होती। ज़्यादा कामयाबियां, आसानी के साथ कामयाबियां, या फिर तवक्को से बढ़कर कामयाबियां, या एक से ज़्यादा कामयाबियां, या लंबे अरसे तक चलने वाली कामयाबियां। दीज आर एक्सपेक्टेशंस। ऐसा 6 जून को होगा। लेकिन अगर हम वन बाय वन हर प्लैनेट को डिस्कस करें तो ल्यूज यू आर इन अ बेस्ट कंडीशन आफ्टर 25 ऑफ मई सो ऑन डे बाय डे, और ये उसका दूसरा हफ्ता है। आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। अवेलेबल जो फ्लो ऑफ टाइम आपको मुयस्सर आया है उसे कैश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जज्बात से, प्लानिंग से, कम्युनिकेशन से, कैलकुलेशन से, पब्लिक एक्टिविटीज़ से, डिसीजन पावर से, या फिर अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड नेचुरल स्किल से आप हर तरह से इस वक्त कामयाबी की डगर पर हैं। पहली बात तो मैंने बयान कर दी कि वीनस इज़ इन योर कैरियर एंगल ऑन 6 ऑफ जून। वीनस कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। जॉब स्विच करना, बेरोज़गार ल्यूज़ का जॉब हासिल करना, जॉब पर होते हुए बिजनेस की तरफ आना, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना, दीज आर ऑल पॉसिबल। ये उसके कोर पॉइंट्स से कुछ और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव मैरिज, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्लेजेंट लाइफ पार्टनरशिप्स, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर न्यू रिलेशन, कमिटमेंट्स, सोल बाउंडिंग। आपका रोमांटिक होना तय है। वीनस के 10th एंगल पर आने से 60% ऑफ लाइफ स्टेबलाइज हो जाएगी, मेंटली भी, इमोशनली भी, रिलेशनशिप वाइज भी, कैरियर वाइज भी। तो ये तो एक बड़ा इवेंट हो गया। लेकिन पिछले हफ्ते से जब सैटर्न आपके लिए 9th एंगल पर अपीयर हुआ तो आपका जो इंट्यूशन लेवल है, आपकी जो कारकर्दगी है, आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, आपकी जो हेल्थ फेवर्स हैं, आपकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इट मीन्स कि जल्दी ही आप किसी लाहे अमल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि अपने आप को मसरूफ़ रखा जाए। वो पिछले 2.5 सालों में बुरी आदतें, टाइम किलिंग फैक्टर्स, लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ कैप्टन स्किल्स, उनको अब दूर भगाइए। दूर नेचुरली भी वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता होंगी। उसमें अगर आपके 4-6 हफ्ते ज़ाया हो गए तो उससे अच्छा नहीं कि फोर्सफुली चीज़ों को जल्दी मैनेज करें और जल्द अज जल्द अपने टारगेट्स को क्लिक करें। सो सैटर्न इज़ वेरी गुड। एंड सूरज आपके 11th एंगल पर, मरकरी 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव और 11th एंगल पर ही मौजूद है। जुपिटर भी 11th एंगल पर मौजूद है। सो इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन। ये ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं, जुपिटर आपके 12th एंगल पर चला जाएगा अगले हफ्ते। लेकिन फ़िलहाल आपके पास प्लान्स ऑफ एक्शन, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, कैरियर अचीवमेंट्स, इंट्यूशंस, या फिर आपकी जो पब्लिक एक्टिविटीज़ है उसमें भरपूर सपोर्ट ऑफ टाइम मुयस्सर है। सादा लफ्ज़ों में आप बहार सीज़न में से गुज़र रहे हैं। अगर बहार सीज़न में भी फल फूल नहीं खिलेंगे तो फिर कब खिलेंगे ल्यूज़? It is my professional emphasis with my
एडवाइस के अपने कामों को प्योरीफाई करें, करेज को इकट्ठा करें, रिसोर्सेज को री इन्वेस्ट करें। आपकी कामयाबी आपका मुकद्दर है। वक्त की साइंस वो फेवर है जिसे ना तो गवर्नमेंट आपको दे सकती है, ना खुद आप अपने ज़ोर बाजू से वक्त की साइंस को अपने काबू में कर सकते हैं। सारी दुनिया की गवर्नमेंट से इकट्ठी हो जाएं, वो दिन तुलू नहीं कर सकती। उसका एक सर्टन टाइम है, वो उसी वक्त तुलू होना है। सारी दुनिया की गवर्नमेंट से इकट्ठी हो जाएं, अफवाज इकट्ठी हो जाएं, वेपन्स इकट्ठे हो जाएं, अवाम इकट्ठी हो जाए और चाहे कि इस वक्त रात हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होगी। उस सिस्टम के साथ हमें मैच करना पड़ता है अपने कामों को। वो सिस्टम हमसे मैच नहीं करता कि इस वक्त मेरा दिल है काम करने को तो दिन तुलू हो जाए, ऐसी सीन नहीं है। दिन अपनी मर्ज़ी से तुलू होगा। आपको अपना आराम छोड़ना होगा, आपको प्लान करना होगा कि मुझे सुबह के वक्त क्या करने हैं। सुबह मुयस्सर आएगी तो फिर आप वो काम कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। इसी तरह सुबह, शामें, रातें, अरूज, जवाल, गर्मियाँ, सर्दियाँ, बहार, ख़ज़ां, ये सब अपने टाइम से आती हैं। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आप बहार में हैं, तो अब आप छा जाइए। आप तालीमी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, आप कारोबारी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप साइंसेस को समझ रहे हैं, आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, आप नए कारोबार का आगाज़ कर रहे हैं, आप जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। इसमें कोई कमी लगे, आपको लगे कि चीज़ें जैसा इस वक्त प्लानिटरी एक्शन है उस तरह नहीं चल रही, ये जो मैंने प्लानिटरी एक्शंस बयान किए, ये एक ट्रू फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल मूवमेंट है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सैटर्न आपके 9th एंगल पर है लेकिन वो 9th एंगल पर है ही नहीं, मतलब ये कोई झूठ बात है, ऐसा नहीं। जैसे ही आप सर्च करेंगे विद द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो सैटर्न आपको 9th एंगल पर ही नज़र आएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे कि वेयर इज़ द वीनस ऑन 6th of June, तो आपके कैरियर पर ही नज़र आएगा। मैंने 25 साल में इन्हीं 12 ऑब्जेक्ट्स को तो चेक करने के लिए ज़िंदगी सर्फ कर दी कि कौन सा प्लैनेट किस वक्त है। अब तो जदीद साइंसेज आ गई, चीज़ें पता लग जाती हैं कि कौन से एंगल पर वीनस है, कौन से एंगल पर मरकरी है। मेरी इंटरप्रिटेशंस जो हैं, जो पेशन गोइयाँ हैं, वो सिर्फ आपके काम की हैं। अदरवाइज़ ये कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। अब आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त वीनस कहाँ है और क्या कर सकता है। सो इन नेमतों को कैश करिए और अपनी कामयाबियों को नए लेवल्स पर लेकर जाइए। कुछ कमी रह जाए तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं साइंटिफिकली। एक आप रूबी पहन सकते हैं, या आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, या आप एमरल्ड पहन सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक पहन सकते हैं। गो विद द ब्लू सफ़ायर, दैट इज़ मोर इफेक्टिव, फास्ट एंड रिलायबल। 10 कैरेट काफ़ी होगा अगर आप साउथ अफ्रीकन पहनते हैं। एंड साथ में सूरज शम्स पढ़िए। बड़े 10 दिन भी शुरू हो चुके होंगे जब ये वीडियो आपकी खिदमत में होगी, या शुरू होने वाले होंगे। बड़े 10 दिन का मतलब है जिलहज के वो बड़े 10 दिन जो एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रखते हैं। तो साथ में सूरज शम्स पढ़ेंगे, ब्लू सफ़ायर पहनेंगे, सो यू विल बी ओके एंड फास्ट इन योर अचीवमेंट्स इंशाल्लाह। और जब अचीव कर रहे हों, जब ये नॉलेज आपके लिए कोई इतना सा भी फ़ायदा कर रही हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।